और आज मैं नए टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ। और टॉपिक है कि फ्लैट का ड्राइंग कैसा होना चाहिए, हमारे फ्लैट का वास्तु कैसा होना चाहिए। हम बहुमंजिली इमारतों के लिए तो मैंने परचेजिंग कर ली है, रूम ले लिया है, पूरे काफ़ी बड़ा फ्लैट ले लिया है, लेकिन उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। अगर वास्तु नहीं तो जीवन नहीं, ये समझिए, ये सच्चाई है। मैंने देखा है बहुत लोगों के यहाँ जाके मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, कुछ न कुछ परेशानी उनको लगी ही है, कहीं उनके पारिवारिक कलह हो रहा है, कहीं आर्थिक रूप से पूरा डिस्टर्ब हो गया, कहीं जॉब बार बार चेंज करना पड़ जा रहा है, कहीं बड़े बड़े कारखाने उनके बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थितियों को मैंने देखा है। तो मित्रों, ये चीज़ जान जाइए कि अगर आपका सही है, फ्लैट का भी, एक तो आपका ये होता है कि मकान जो आप बनवाते हो वो अलग हो गया। दूसरा ये हो गया, जो फ्लैट आप बना बनाया ले रहे हो, उसका उसका वास्तु कैसा है, ये ध्यान रखना है कि उसका वास्तु सही होना चाहिए। नहीं तो फिर आपके ऊपर बहुत समस्याएं आ सकती हैं, जीवन में तमाम परेशानियां आ सकती हैं। इससे बचने के लिए मैं नए नए डिजाइन आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप उसको देखिएगा और उसके हिसाब से आप सेट करिएगा, है ना। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ये करने से सही है। तो मैं आपको यहाँ एक डिजाइन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक हमारा फ्लैट है, इसी फ्लैट में कहीं एक डिजाइन हमारा ऐसा है, इस तरह से। और वास्तु केवल भवन निर्माण नहीं, ये हमारा टॉपिक है। और ये फ्लैट का वास्तु मैं बताने जा रहा हूँ। ये पूर्व है, मान लीजिए पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। मित्रों, हम जब भी कभी फ्लैट लेने जा रहे हैं तो इसी चारों को ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे ही किसी एक 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 दिशा से ही हम फ्लैट लेते हैं। और उसमें हमको सबसे ज़्यादा पूर्व और उत्तर को देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया मिलता है। पश्चिम भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम उत्तर मुखी फ्लैट ले रहे हैं, उत्तर मुखी हमारा ये फ्लैट है, मतलब मेरे फ्लैट का जो दरवाज़ा है, मेन डोर है, ये उत्तर मुखी है, मतलब ये नॉर्थ साइड में है, ठीक है। उसका प्रभाव कैसा होना चाहिए और वो कैसा, ये फ्लैट का डिजाइन कैसा है। देखिए मित्रों, जब यहाँ से आप एंट्री करते हो, आप अंदर जाते हो, यहाँ पे अंदर जाते हो, तो ये आपका फ्लैट का अंदर का पार्ट जो है ये ड्राइंग रूम हो गया, आपका बहुत बड़ा ड्राइंग रूम हो गया। उसके बाद नीचे आपका गेस्ट रूम हो गया, यहाँ पे आप जब आओगे एंट्री करोगे, ये गेस्ट रूम हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, और ये आपका ये बाथरूम हो गया। आप बाथरूम यहाँ भी बना सकते हैं, एक यहाँ छोटा, एक यहाँ बड़ा। मैंने इसलिए दिया है, ऐसा किया है, ऐसा इसलिए किया है, यहाँ पे एक यहाँ छोटा दे सकते हैं बाथरूम, और एक यहाँ पे है ही है बाथरूम, यहाँ पे बाथरूम देंगे, एक यहाँ बाथरूम देंगे। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ गलियारा छोड़ा है, हल्का सा गली छोड़ा है, ताकि ये जो है हमारा सीधा ये लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा जो है ये सीधा यहाँ न दिखाई पड़े, यहाँ इन सबों को न दिखाई पड़े। जो लोग यहाँ बैठे हो ड्राइंग रूम में, उनको सीधे लैट्रिन का दरवाज़ा खुला हुआ न दिखाई पड़े। इससे भी वास्तु होता है। अगर दरवाजे के सामने अगर ये लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा है तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, समझिए। और अगर ये साइड में हल्का सा गलियारा लेकर के यहाँ पे ऐसे लेकर के ऐसे एंट्री कर गए, तो ये आपका वास्तु खत्म, वहाँ पे आपका ब्रेक लग गया। और फिर ये सीधा यहाँ से आपका किचन आया है, तो किचन को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि किचन ऐसे मुड़ेंगे, किचन का प्लेटफॉर्म हो गया, ये पानी का स्थान हो गया। ये सबसे बढ़िया, ये अग्निकोण पे किचन आएगा, पूर्व और दक्षिण के कोने पे आपका ये आएगा। पूजा स्थान ईशान कोण पे आएगा, पूर्व और उत्तर के कोने को आएगा। यहाँ पूजा स्थान है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये बच्चों के स्टडी रूम, जैसे जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई वगैरह हो रही है, उनका ये स्टडी रूम बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो उनका मन बहुत लगेगा। दूसरा यहाँ गेस्ट रूम, ये आपका जो है ये गेस्ट रूम है, ये आपका गेस्ट रूम है। और यहाँ पे आपका जैसे लंच वगैरह लेने का जगह हो गया, ये बहुत अच्छा जगह है, बैठ का, मतलब जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि अपने अंदर जा करके ये हॉल में बैठने का एक चेयर वगैरह, टेबल वगैरह बन गया पूरा, ये तो ये बैठने का स्थान हो गया। और ये मास्टर बेडरूम हो गया। इसमें ध्यान ये रखना है, मास्टर बेडरूम में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो भी कोई पूजा पाठ के अलावा कोई सामान अगर एक्स्ट्रा है,
या अलमारी वगैरह कुछ भी यहाँ रखा तो यहाँ बिल्कुल मत रखिए। जब भी रखना होगा अलमारी तो यहाँ रखिएगा, अलमारी जब भी रखना होगा यहाँ रखिएगा, अलमारी जब भी रखना होगा यहाँ रखिएगा। बेडरूम आप भले यहाँ बेड लगाइए, बेड बनाइए, लेकिन अलमारी को आप यहीं पर रखिएगा। यहाँ जितना इधर भारी करेंगे उतना ही ये वास्तु के हिसाब से पूरा सही चलेगा। और किचन का जो है यहाँ प्लेटफॉर्म जब बनाएंगे तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पानी का सिंक दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टोर बना सकते हैं, खाने का सामान रख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा अगर आप डिजाइन देख करके चलते हैं, यहाँ भारी भारी सामान करते हैं, यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का कर देंगे तो आपका वास्तु बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके फ्लैट में पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी। आपके यहाँ जो भी समस्या है उसका समाधान दिखते हुए आपको नजर आएगा। तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। उत्तर मुखी फ्लैट है ये, ये उत्तर साइड में, मतलब नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपका नॉर्थ साइड का जो फेस है फ्लैट का वो आपको दर्शा रहे हैं। इसको अगर आप देख करके आप फ्लैट बनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और अपने हिसाब से जैसे फ्लैट मिलता है, जो भी हमको फ्लैट मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ पे जैसे लैट्रिन बाथरूम, अगर यहाँ लैट्रिन बाथरूम यहाँ बन गया तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत होता है। लैट्रिन बाथरूम यहाँ मिल गया तो ये दिक्कत होता है, ये प्रॉब्लम आएगा। लैट्रिन बाथरूम यहाँ बन गया तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो उसको कुछ विशेष सलाहकार लोगों से मिल करके उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।